महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हम सभी तो अभी पूर्व प्रसंग की ओर बढ़े। पूर्व प्रसंग में श्री रामचरितमानस में क्या प्रसंग है? हाँ, भगवान का स्तवन देवता कर रहे हैं। देवता आए हैं युद्ध भूमि में और देवताओं ने आकर भगवान का तरह तरह से स्तवन किया है। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की, कल भी हम लोगों ने स्मरण किया। और फिर
अच्छा, एक बात है, देवता आए तो देवता तो युद्ध भूमि में उतरे, अब चरण तो भूमि का स्पर्श कर नहीं रहे। अच्छा, देवताओं को जैसे हमें कुछ परिश्रम हो जाए, ज़्यादा परिश्रम हो जाए तो पसीना आता है, देवताओं को कभी पसीना तो आता नहीं। हमारी पलकें भी गिरती उठती हैं, देवताओं की पलकें कभी गिरती नहीं है। अगर कोई पुष्पों का हार देवताओं के वक्ष पर धारण करा दिया जाए गले में, तो ऐसे तो सहज पुष्पों के हार कुमला जाते हैं, सूखने भी लगते हैं, पर देवताओं को, देवता जो पुष्पों के हार धारण करते हैं, वो पुष्प जो होते हैं, फूल कुमलाते भी नहीं है कभी। कोई सोचे कि चलो एक मुट्ठी धूल उठा के देवताओं के ऊपर फेंक दो, वो उनके ऊपर जाती नहीं, पहले ही गिर जाती है। देवता युद्ध भूमि में उतरे और युद्ध भूमि की स्थिति तो बहुत ही, देवताओं का आविर्भूत हुआ। हंस पे सवार होकर ब्रह्मा जी आए तो स्तुति किए। वृषभ की, बैल की ध्वजा रखने वाले नीलकंठ महेश्वर भगवान पधारे, वेद पधारे शरीरधारी होकर, दिव्य ऋषिगण पधारे, लोकों के लोकपाल अधिपति पधारे। कोई भी ऐसा सुंदर अवसर क्यों छोड़ देता। तो ब्रह्मा जी ने अलग स्तुति की, भगवान शिव ने अलग, देवराज इंद्र ने अलग, ऋषियों ने, वेदों ने, सब ने स्तुतियां की। सबका तो प्रभु ने संकट दूर किया ना। और महाराज दशरथ को भी तो ले आए थे। देवराज इंद्र तेई अवसर दशरथ तहां आए, सबको आशीर्वाद भी दिया था महाराज दशरथ ने। तो प्रभु ने जब अपने पिता का बड़ा प्रेम देखा तो पिता की ओर दृष्टि उठाई, प्रणाम किया, बड़ा दृढ़ ज्ञान दिया, पर उनको उससे मोक्ष तो नहीं हुआ, क्योंकि दशरथ भेद भगति मन लायो। भेद भक्ति में इनका मन लगा था, इसलिए कैवल्य मोक्ष इनको तो मिला नहीं। गोस्वामी जी ने कहा ना रामचरितमानस में, बिल्कुल यही इसी प्रसंग पर कहा, सगुनो पासक मोक्ष न लेहि, तिन कह राम भगत निज देहि। जो भगवान के सगुण रूप के उपासक होते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, वामन, कोई भी स्वरूप इष्ट के रूप में हो, तो जो सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं वो प्रभु से कभी मोक्ष मांगते ही नहीं, मांग सकते ही नहीं। इसलिए प्रभु प्रसन्न होकर उनको अपनी निज भक्ति देते हैं। पिताजी को प्रभु ने बार बार प्रणाम किया। दशरथ जी महाराज हैं और देखो देवराज इंद्र लाए थे इनको। देवराज इंद्र ने कहा था, देखो भगवान तो शील के सिंधु हैं, उनका स्वभाव ही बड़ा संकोची है। महाराज दशरथ को जब लाए तो उस समय भी देवराज इंद्र ने प्रभु से यही कहा था कि श्री राम, आपके पिताश्री महाराज दशरथ मेरे मित्र थे ना, देह त्याग कर दिया, उन्होंने अमरावती में रहने का मैंने मानो महाराज दशरथ से अनुग्रह किया कि आप स्वर्ग की राजधानी अमरावती में कुछ काल निवास करो, और फिर वो भी तो आपको देखने के लिए, आपके वन की लीलाएं, वनगमन और ये युद्ध, ये सब कुछ देखने के लिए बड़े उत्सुक थे। मैंने उनके यहाँ पधारने की व्यवस्था कर दी है, विमान के द्वारा आ गए हैं। एक चीज यहाँ और है, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी देह त्याग के समय पृथ्वी के किसी व्यक्ति या वस्तु से
अगर राग और द्वेष रखे तो उसके कर्म के अनुसार ही तो उसको अगली योनि में जन्म लेना पड़ता है। अगर राग और द्वेष लेकर पृथ्वी से चले गए तो कर्म के अनुसार किसी योनि में जन्म लेता है। और यदि जन्म लेने की स्थिति न हो, अब मानो कोई मरा और प्रेत बना, भूत बना, तो फिर तो वो तो हजारों वर्षों के लिए ही प्रेत बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं। पर कहाँ जन्म होता है, कहाँ शरीर मिलता है। और नहीं तो जिस देह में आसक्ति होती है ना, राग द्वेष होता है, जिसको रखकर जीव देह त्याग करके चला जाता है पृथ्वी से, तो उस व्यक्ति विशेष के आसपास ही या तो वो प्रेत होके रह जाता है या पितर बन के मंडराता रहता है। पर महाराज दशरथ तो अत्यंत पुण्यात्मा थे ना, तो उनको कोई प्रेत या पितर का देह मिले तो संभव नहीं है। श्री भरत जी महाराज ने इनकी उत्तर क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया सब संपन्न की थी। भगवान श्री राम ने जिन्हें जलांजलि दी हो, कोई कहते हैं कि भगवान राम में या घर परिवार में राग रखकर चले गए, इतने व्याकुल होके प्राण निकले महाराज दशरथ के। ये वही बात है जिनको भगवान श्री राम ने जलांजलि दी। अरे महाराज दशरथ को पितृलोक में भी तब रहना पड़ता जब उन्हें पृथ्वी पर पुनर्जन्म प्राप्त करने की प्रतीक्षा करनी हो। जिसको प्रतीक्षा नहीं करनी होती वो पितृलोक में भी नहीं रहता। ये जो पितृलोक है ये चंद्रमा के बिल्कुल पास में होता है। अरे दशरथ जी महाराज ने तो प्रभु श्री राम का स्मरण करके शरीर त्याग किया था। उचित तो यही था ना कि सीधे भगवान श्री राम के साकेत धाम को जाते। पर अभी तो भगवान श्री राम स्वयं धराधाम पर हैं और महाराज दशरथ के मन में प्रभु श्री राम को उनका राज्याभिषेक हो जाए, ये तो बड़ी लालसा थी ना, बड़ी तीव्र लालसा थी इस बात के भीतर। इसलिए भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाने तक उन्होंने स्वर्ग में रहना स्वीकार कर लिया था। बहुत लोगों का विचार होता है महाराज दशरथ का शरीर छूटा तो स्वर्ग गए, रामचरितमानस में प्रमाण है। स्वर्ग से आए थे युद्ध के बाद अपने पुत्र के पास। तो कारण ये कि अपनी स्वेच्छा से प्रभु श्री राम पृथ्वी पर उनकी लीलाओं के अवलोकन के लिए, दर्शन के लिए स्वेच्छा से अमरावती अपने परम सखा इंद्र के बड़े आग्रह से स्वीकार किया था। पुण्यात्मा प्राणियों को भले स्वर्ग भोग लोक के रूप में मिल जाए भोगों को भोगने के लिए, चक्रवर्ती महाराज को तो ये मध्य में स्वर्गलोक कैसा प्राप्त हुआ, स्वागत स्थल की तरह प्राप्त हुआ है। थोड़े से समय के लिए बड़े आग्रह से विराजे और दर्शन भी करने की इच्छा है लीलाओं की। कम से कम राज्याभिषेक तो देख लूं, फिर परम धाम में जाऊंगा। देवराज इंद्र के बड़े माननीय पूजनीय अतिथि के रूप में अमरावती में अभी तक महाराज दशरथ विराज रहे थे। अच्छा, एक बात और है, प्राणी जब शरीर त्याग करता है कोई भी, उस समय उसका जो स्थूल शरीर होता है उसका जैसा आकार होता है ना, यदि किसी व्यक्ति विशेष को बाद में कोई प्रेत का शरीर मिले या पितर का शरीर मिलता है या कोई भोग देह मिल जाए, मानो स्वर्ग का शरीर मिलता है, एक यातना देह भी होता है जो नरक का शरीर होता है, वो भी वैसे ही आकार का होता है लगभग। तो ये शरीर होता तो है पंचभौतिक ही, पर पृथ्वी पर जो दूसरे हम लोगों के शरीर हैं, हम सब की भांति पार्थिव नहीं होता। पार्थिव का अर्थ होता है 5 तत्वों में पृथ्वी का तत्व उसमें प्रधान नहीं रहता, क्योंकि वो जीव पृथ्वी का तो अब रहता नहीं है। प्रेत का शरीर होता है या पितर का होता है। देखो हम लोग तरह तरह से बहुत सी क्रियाएं करते हैं, वेद हैं क्रियाएं भी। प्रेत का किसी का शरीर हो या पितर का हो
या किसी का मान लो यातना का देह हो, तो उसमें हम जब तक पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी तत्व प्रधान होता है, इसलिए इस शरीर को पार्थिव कहते हैं। पर प्रेत का या नरक में जो यातना शरीर है, पितरों का है, उसमें वायु का तत्व प्रधान होता है। अगर स्वर्गलोक में पुण्यात्मा जीव चल गया मर के, तो वहां जाकर अग्नि का तत्व प्रधान हो जाता है। इसलिए क्योंकि कहीं वायु तत्व है, कहीं अग्नि तत्व है, तो आकार तो लगभग वही होता है, पर हम उस प्राणी को पहचान नहीं पाते। हम पृथ्वी पे रहते हैं, अगर पृथ्वी तत्व प्रधान हो तो हम पहचान लेते हैं उस प्राणी को, हम पहचान लेंगे, पर हम पहचान नहीं पाते। यही कारण होता है कि भोग भोगते हैं तो अग्नि तत्व प्रधान हो जाता है, पितरों के लिए, प्रेतों के लिए, नरक के लिए वायु तत्व। और ये शरीर जो बनता है वो भी तो सूक्ष्म तत्वों से ही बनता है। तो ऐसे शरीरों में जो रहने वाले प्राणी होते हैं, चाहे तो अपने शरीर को थोड़े काल के लिए प्रकट भी कर सकते हैं, और इतिहास में ये चीजें अनेकों अनेक बार होती आई हैं। प्रकट करने का अर्थ है पृथ्वी के लोग उनको देख भी सकते हैं, वो चाहे तो अपने शरीर को ऐसा प्रकट भी कर सकते हैं। कोई प्रकृति उनके लिए बाधक बनती भी नहीं है। तो चलो, हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, ऐसे ही देवताओं ने भी मानो अपने अपने शरीर सघन कर लिए और भगवान श्री राम का स्तवन किया। महाराज दशरथ भी इसी प्रकार प्रत्यक्ष अपने प्रिय पुत्र के समीप पधारे। पिता को आया देख के प्रभु श्री राम खड़े हुए। दोनों भाइयों ने भूमि पर लेट कर पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने दोनों को उठाकर हृदय से लगाया, दोनों के सिर सूंघे। रामभद्र, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज की वाणी बड़ी गदगद हो रही थी। तुमने दशग्रीव को मार के इक्ष्वाकु वंश को उज्जवल कर दिया। मैंने और मेरे पूर्व के पूर्वजों ने, पुरुषों ने इस देवताओं के, साधुओं को, देवताओं को कष्ट देने वाले की उपेक्षा की थी। तो उपेक्षा से पता चलता है हम लोगों ने इस रावण की इस समय पर, क्योंकि महाराज रघु के समय भी रावण आया था अयोध्या, महाराज अज के पास भी रावण आया था अयोध्या, मानधाता जी थे तब भी आया था, और एक श्राप दिया था जिन्होंने कि हमारा वंशधर तेरा वध करेगा। क्या थे राजा, क्या नाम था? और महाराज दशरथ के समय भी रावण आया था। आज महाराज दशरथ कहते हैं ये देवता, ब्राह्मण, पृथ्वी, वेदों को, साधुओं को कष्ट देने वाले इस रावण को, जो मैंने और मेरे पूर्वजों ने छोड़ दिया, पूर्व के पुरुषों ने इसकी मानो उपेक्षा की, वो एक अपराधी हुआ, पर चलो तुमने उसको मिटा दिया। अब चक्रवर्ती होकर भी कोई सत्कार्य में पीड़ा करे, अवरोध करे, कोई सत्पुरुषों को कष्ट पहुंचावे, अगर हम उसकी उपेक्षा करें तो इस रघुवंश के, इस हमारे सूर्यकुल के लिए तो कलंक ही है। अच्छा किया तुमने उस कलुष को ही धो दिया। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ा, मस्तक झुकाया और कहते हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपके द्वारा एक वरदान पाने की कामना करूं। महाराज कहते हैं, रामभद्र तुम तो सर्वलोक के ईश्वर हो। दशरथ पृथ्वी पर था तो, और स्वर्ग में था तो, इसका जो कुछ है, जो भी इसकी शक्ति में है, वो सब तुम्हारा ही है और तुम्हारा उस पर अधिकार है। महाराज बहुत प्रफुल्लित हो गए। तुम कुछ मांगकर मुझे सुखी करना चाहते हो। राम, मुझे तुम्हें कुछ भी देकर मुझे असीम आनंद प्राप्त होगा। प्रभु ने प्रार्थना की अवसर देखकर। प्रभु के शील और गुणों को कोई गा नहीं सकता, वो वाणी का विषय ही नहीं है। प्रभु कहते हैं, महाराज
आज राम को जो यश प्राप्त हुआ है वो माता कैकेयी के वरदानों का ही प्रसाद है। आपने मेरे स्नेह के वश उन परम सती को परित्यक्ता घोषित कर दिया था। मेरा अनुरोध है कि आप उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, वे पतिलोक को प्राप्त करें और वहां आपकी अर्धांगिनी बनी रहे। महाराज दशरथ का स्वर अत्यंत गदगद हो गया। कहते हैं, राम, ये प्रार्थना तुम ही कर सकते थे। तुम्हारा आदेश हो या अनुरोध हो, अस्वीकार कर देने की शक्ति त्रिभुवन में किसी में भी नहीं है। तुम चाहते हो, इसलिए मैं कैकेयी को स्वीकार करता हूं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री दशरथ जी महाराज की जय। अच्छा, महाराज जब पूछकर आशीर्वाद देकर स्वर्ग पधारे, भगवान श्री राम को तो लगा, प्रभु को लगा कि उनके हृदय का भारी भार दूर हो गया। इतना ही नहीं, आज प्रभु श्री राम को उस युद्ध भूमि में मालूम पड़ता है कि दशग्रीव के जो दलन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राम को कुछ प्राप्त हो सकता था, वो प्राप्त हो गया, वो पिताजी ने प्रदान किया। देवराज इंद्र बड़े गदगद हुए। अरे, महाराज दशरथ को लाना बड़ा सार्थक हुआ और प्रभु भी बड़े प्रसन्न हुए हैं पिताजी से मिलके। गदगद होकर देवराज इंद्र प्रभु की स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। इतने गदगद हो गए, तुरंत स्तुति आरंभ कर दी। और भगवान की शोभा बड़ी दर्शनीय है। देवराज इंद्र कहते हैं, हे नाथ, यह दुष्ट मारेउ नाथ, भय देव सकल सनाथ। जय हरणि धरणी भार, महिमा उदार अपार। जय राव नारी कृपाल, किए जातु धान बेहाल। लंकेश अति बल गर्व, किए बस्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाग, हठि पंथ सबके लाग। पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जहि श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल रूप, श्री राम सगुन स्वरूप। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। तरह तरह से स्तुति करते हैं। प्रभु, आप तो शोभा के सिंधु हो, शरणागतों को आपके चरणों में विश्राम मिल ही जाता है। क्या श्रेष्ठ तर्कस धनुष बाण धारण किए हो, आपके भुज दंडों का प्रताप बड़ा प्रबल है। हे नाथ, आपकी जय हो, जय हो, आपकी जय हो। अरे खरदूषण, त्रिसरा, रावण की सब सेना को मारने वाले आप, भूमि का भार हरने वाले आप, बड़ी भारी आपकी महिमा है, आपकी जय हो। आप तो रावण के शत्रु, बड़े कृपालु, आपकी जय हो। राक्षसों को बेहाल कर दिया, मानो तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बड़ा घमंड था। देवता हो या गंधर्व, सबको उसने अपने वश में कर लिया था। इतना ही नहीं, जितने ऋषि मुनि सिद्ध मनुष्य पशु पक्षी नाग थे, सबको उसने मानो सबके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। अब दूसरों से द्रोह करना, इसमें तो रावण तत्पर था ही। पर ऐसा पापी भी कैसा फल पाता है। मानो उसका तेज प्रभु के मुख में समाया, उसको भगवान ने सद्गति दी। देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य है। कहते हैं, प्रभु अब सुनो दीन दयाल, आप तो दिनों पर दया करने वाले हो। कमल के समान विशाल रत्नारे नेत्र,
हे नाथ सुनो, मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे भी बड़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं, पर हे नाथ सच कहता हूँ, अब आपके चरण कमलों के दर्शन से जो दुख का भार था ना, दुख का भार होता है अभिमान। अभिमान ना हो तो दुख का यहाँ पे, तो दुख का जो भार था, दुख को देने वाला वो अभिमान आपके चरण के दर्शन से चला गया। कोई तो आपके निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, निर्गुण स्वरूप का, जिनको वेद निराकार कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। पर हे राम जी, मैं तो कहता हूं, मुझे तो आपका ये सगुण, ये जो कौशल राज रूप स्वरूप है ना अवध नरेश, ये स्वरूप आपका बड़ा प्यारा लगता है। सो हे प्रभु, श्री जानकी जी और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में आप अपना घर बनाओ। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। और मुझे अपना दास जानो, अपनी भक्ति दो। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरण शरण सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तन अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर शिव राम नमामि करुणा कोमलम। आप अपनी भक्ति दो, सुख के धाम हो। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। देवताओं को आनंद तो देते हो, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख सब द्वंद नष्ट करते हो। अरे ब्रह्मा जी शिव आदि से भी आपके चरण कमल सेवित है, वंदनीय है। आप करुणा से बड़े कोमल हो गए। आपकी ऐसी भारी करुणा हृदय की, आप उससे बड़े कोमल हो गए। तो अब कृपा की दृष्टि से मुझे भी देखो और कुछ आज्ञा दो, मैं आपकी अब क्या सेवा करूं। देवराज इंद्र ने कहा, नाथ आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि इतना बड़ा काम प्रभु ने कर दिया, देवताओं का बना दिया रावण को मारकर। तो क्या करूं, क्या सेवा करूं। ये बात जब प्रभु ने सुनी तो प्रभु तो दीन दयाल है ही। प्रभु बोले, सुनर सुरपति कपि भालु हमारे परे भूमि। निश्चर निज मारे मम हित लागी तजे इन प्राणा। सकल जियाओ सुरेश सुजाना। क्या कहते हैं प्रभु, देखो ये बानर भालू है ना, जिनको राक्षसों ने मार डाला है, ये पृथ्वी पर पड़े हैं। मेरे हित के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सो हे देवराज, आप इन सबको जीवित कर दो। इस बात को सुनकर, कथा तो गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी भी तो सुना रहे, इस बात को सुनकर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से बोल पड़े, हे गरुड़, भगवान की ये वाणी अति अगाध जाने ही मुनि ज्ञानी। भगवान की इस वाणी का अत्यंत गूढ़ रहस्य था, ज्ञानी मुनि ही इस बात को जान सकते हैं। अरे प्रभु श्री राम तो ऐसे कि त्रिलोकी को मार के जला दें, यहां तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दे दी। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़े, प्रभु से कहते हैं, आप आदेश करें। अरे मेरे लिए जिन्होंने अपने घर द्वार स्त्री पुत्र सब छोड़ दिए, यहाँ अपने घरों से दूर पृथ्वी के प्रदेश में राज्य में आए हैं, वे संग्राम की भूमि में मरे पड़े हैं। इतना कहते कहते प्रभु के तो नेत्र ही सजल हो गए। अब तो दशग्रीव की अंत्येष्टि क्रिया भी हो गई है, तो आप अमृत की, स्वर्ग के अमृत की बरसात करके उन सब मृत बानरों को जीवित कर दें। तो भाई क्या देवराज नहीं समझते, इसमें ज्यादातर तो देवताओं के ही पुत्र हैं, और कितनी सेवा हम देवताओं की इन बानर भालुओं ने की, रावण के साथ युद्ध में प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और इंद्र भी कहते हैं कि प्रभु आप तो शील के सिंधु संकोची स्वभाव के हैं, आप इनको जीवित करने की प्रार्थना करते हैं। मैं अपने को उपकृत मानता हूं, आप तो मुझे बढ़ाई देते हैं। वही बानरों ने देवताओं की सेवा में ही रावण युद्ध में ही तो शरीर त्याग कर दिया,
तो उनको जीवित कर देना भी तो इंद्र का कर्तव्य है। वो कहते हैं मैं आदेश का पालन करूंगा। सुधा बरस कपि भालू जी आए, हर्ष उठे सब प्रभु आए। अच्छा, जब अमृत की बरसात हुई होगी तो कितने राक्षस भी तो पड़े होंगे अपार, उनकी कोई गिनती है? तो केवल बानर और भालू क्यों जीवित हुए, राक्षस क्यों नहीं जीवित हुए? अमृत पिलाया तो गया नहीं, अमृत की तो बरसात हुई थी। बात यह है, दो बात थी। जब राक्षस मर के गिरते थे तो वो पेट के बल गिरते थे, और जब बानर भालू गिरते थे तो प्रभु रक्षा करेंगे ये ध्यान में लगा रहता था। हमेशा इनका पेट ऊपर रहता था, इनकी दृष्टि प्रभु के लिए व्याकुल रहती थी, तो इनकी आंख तो ऊपर की तरफ रहती थी। और जब राक्षस गिरते थे उल्टा गिरते थे, पर वो भी तो युद्ध में ही भाग लेते थे। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। तो अमृत वर्षा से जितने राक्षस गिरे थे वो तो मुक्त हो गए। क्यों? उनके स्मरण में, चिंतन में राम जी ही थे। और बानर भालुओं को प्रभु के दर्शन की अंतिम समय तक कामना थी। उनकी दृष्टि प्रभु को ही ढूंढती थी, हा राम हा रघुनाथ। तो जिनके मुख ऊपर थे बानर भालुओं के, अमृत की बरसात से वो जीवित हो गए, और जो राक्षस पेट के बल गिरे थे वो सब मुक्त हो गए। और पहले भी प्रसंग आया था, जो बड़े बड़े सेनापति मारे जाते तो उनके जो मस्तक होते रावण के आगे अंगद जी, हनुमान जी दधिकुंड की तरफ पटक के फोड़ देते, वही वहीं गिरते जाके। और उनके धड़ आते तो विभीषण जी प्रभु को परिचय देते एक एक का, और प्रभु सुन सुन के सबको अपने धाम भेजते चले गए। मानो राम रावण युद्ध में कोई बचा नहीं जो मुक्त ना हुआ हो, एक एक राक्षस मुक्त हो गए। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, राम सरस को दीन हितकारी, राम सरस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुत निशाचर झारी, खल मल धाम कामरत रावण, कलमल धाम। प्रभु के समान दिनों का हित करने वाला कौन जी? सब राक्षस मुक्त कर दिए प्रभु ने। और वो रावण जो महान दुष्ट पापों का घर, बड़ा भारी कामी था, उसने भी वो गति पाई जिसको श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। बड़े बड़े योगी भी साधन सफल होने पर भी, प्रभु के सन्मुख होने पर भी, प्रभु से जिस सद्गति की याचना करने में संकोच करते हैं, रावण ऐसी सद्गति को प्राप्त करता है। तो देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, सब देवता सुंदर सुंदर विमानों पर चढ़कर चल दिए। बड़ा सुंदर अवसर था। भगवान शिव पधारे, देखि सुअवसर प्रभु पहि आयहु शंभु सुजान। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अच्छा, आज मकर संक्रांति है, भगवान शिव, आज सोमवार भी है, तो भी इसका बड़ा भारी महत्व बढ़ गया है। आज भगवान शिव आए तो प्रभु का दर्शन करके तो परम प्रेम हृदय में दोनों हाथ जोड़ लिए, नेत्रों से अश्रु की धारा। नेत्र भगवान शिव के कमल के समान, कर्पूर अंग, ऐसा गौर अंग, कपूर के समान, शंख के समान चिकना, कपूर जैसी सुगंध उसमें, कुंद के फूल की जैसी कोमलता, पुलकित शरीर, गदगद वाणी, त्रिपुरारी भगवान शिव भगवान की थोड़े में स्तुति करना चाहते हैं। भगवान शिव प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं। माम भिरक्षय रघुकुल नायक,
धृत भर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन, अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परमम दर, बारय तारय संस्कृति दुस्तर, श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहद निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर, मुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय 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 राम। भगवान शिव कहते, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष, सुंदर बाण, क्या शोभा है। हे नाथ, मामा भी रक्षे, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। संशय हो भवसिंधु में, तो संशय के बनमुख को तो भस्म कर दें अग्नि की तरह। देवताओं को बड़ा भारी आप आनंद देने वाले, आप ही निर्गुण, आप ही सगुण, समस्त दिव्य गुणों के धाम, परम सुंदर। अज्ञान का अंधेरा हो जीव के जीवन में, तो सूर्य के समान ऐसे प्रतापी आप अज्ञान का ही नाश कर दें, अज्ञान के उस अंधेरे का। पर जो आपके सेवक हैं, उनके मन रूपी मन में तो निरंतर वास कीजिए। आप बड़े उदार पर मन से परे हैं। मंदराचल ने समुद्र मंथन किया और आप तो भव सिंधु का मंथन करने वाले हैं। आपके चरणों की शरण जो गए, जो शरणागत हुए, आपके स्मरण में लगे, वो भव सिंधु यही सिमट गया, पार कौन करे। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए, हमें भी दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। भाव बारिधि मंदर पर मुमदर, बारे तारे संस्कृत दुस्तर। कैसा नील वर्ण, मेघ वर्ण, सुंदर श्रीअंग, कमल के समान विशाल नेत्र, हे दीनबंधु, हे शरणागतों को दुख से छुड़ाने वाले। हे राजा राम, आप अपने छोटे भाई लक्ष्मण और श्री जानकी जी के साथ निरंतर मेरे हृदय के भीतर निवास कीजिए। आप तो मुनियों को भी आनंद देने वाले हो। अरे आप तो पृथ्वी के भूषण हो। गोस्वामी जी पीछे क्यों रहे? गोस्वामी जी कहते हैं, नाथ आप तो शिव जी के स्वामी हो, आप मेरे भी भय का नाश करो। तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। और स्तुति संक्षेप में करके भगवान शिव कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, अयोध्यापुरी में जब आपका राज तिलक होगा ना, तो हे कृपा के सिंधु, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की। तरह तरह से विनय की भगवान शिव भी पधारे, फिर विभीषण जी पास आए हैं। जब सब देवता अपने अपने स्थान को पहुंचे, तब प्रभु निकट विभीषण आए। अब विभीषण जी आए तो भाई, अब ये तो सबने स्तुति की है, ये भी तो अब लंका के राजा हैं। दो शब्द में तो इनको भी प्रभु का स्तवन करना ही चाहिए। वैसे भी रावण को तो प्रभु ने मारा और लंका का राज्य विभीषण को प्राप्त हुआ है, तो विभीषण प्रभु के प्रति आभार क्यों न प्रकट करें, कृतकृत्य क्यों न हो। तो ना ही चरण सिरु कह मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। नाथ सबकी विनती सुनिए, कुछ हमारी भी सुनो।
सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मत जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करिय समर श्रम छीजे। और देखी कौश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। सब विधि नाथ मोहि अपनाइए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। सुनत बचन प्रभु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। विभीषण जी को ज्यादा कुछ तो नहीं कहना है। पास आए, चरणों में मस्तक रखा, बड़ी कोमल वाणी से बोले, आप तो शारंग धनुष को धारण करने वाले हो ना, तो कुछ हमारी भी सुनो। अब तो प्रभु देखो, कुल के साथ, सेना के साथ रावण का वध हुआ, त्रिभुवन में आपका पवित्र यश फैल गया। अब मुझ दीन पापी बुद्धिहीन जातिहीन पर भी कृपा तो आपने सब प्रकार की, पर एक बात दिल में यह है कि हे प्रभु, अब तो इस दास के घर को पवित्र कीजिए, मानो वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट तो दूर हो जाए। हे कृपालु श्री राम, इस लंका का जो खजाना है, महल है और संपत्ति है, कम से कम प्रसन्नता पूर्वक इसका एक बार निरीक्षण कर लें, और मन भावे तो कुछ वानरों को पुरस्कार आप दे दें। विभीषण जी कहना चाहते हैं, शरण तो हूँ, आप मेरे सखा भी हैं, मैं शरणागत भी हूँ, पर मैं चाहता हूँ अब तो आप मुझे सब प्रकार से अपना लें, और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेके अयोध्यापुरी को आप पधारें। तो प्रभु को तो कोमल वाणी सुनते ही दीनों पर दया करने वाले दोनों विशाल कमल नेत्रों में प्रेम के अश्रुओं का जल भर आया। प्रेम के अश्रुओं का जल भर आया। विभीषण जी मानो जो विभीषण जी का प्रेम था, विनय थी, उनके स्वर में मानो साकार हो गई थी। हाथ जोड़कर सामने खड़े थे, मस्तक झुकाकर विभीषण जी खड़े थे। आज वे लंका के अधीश्वर थे, उस रावण की लंका के, जिस रावण के भ्रू विलास से थोड़ी भौं हिल जाए तो त्रिभुवन कांप उठता था। पर सच्ची बात यह है कि विभीषण तो सदा से ही सच्चे अर्थों में लंका के शासक थे। कारण क्या था? रावण तो प्रायः अपने दिग्विजय के ही प्रयत्न में बाहर ही लगा रहता था। आज वही विभीषण लंका के वास्तविक सम्राट हुए, राक्षस सम्राट। तो ये स्थिति विभीषण जी को किसकी अनुकंपा से प्राप्त हुई थी? ये जो नव दुर्वा दल के समान श्याम नैना विराम, उन श्री राम के, जो अभी भी युद्ध की भूमि में अपने शिविर में ही विराजमान थे। अरे अभी तक प्रभु श्री राम के श्री अंग पर पड़े हुए जो रक्त के बिंदु थे वो सूख चुके थे। प्रभु ने अभी तक स्नान भी नहीं किया था। बड़े प्रेम से प्रभु ने विभीषण जी की ओर देखा। प्रभु कहते हैं, लंकानाथ क्या चाहते हैं? अरे इन्हीं विभीषण को तो युद्ध से पूर्व समुद्र के उस पार उत्तर तट पर प्रभु ने समुद्र के जल से इनको तिलक किया और लंकेश कहा था, और उन्हें लंका के सिंहासन पर लक्ष्मण जी महाराज के कर कमलों ने अभिषिक्त भी कर दिया था, राजा भी बना दिया, राज तिलक करा दिया। तो विभीषण जी को बल मिला तो प्रभु विभीषण जी की दृष्टि बड़ी तत्परता से प्रभु की ओर लगी। प्रभु वो जो रावण है
तो आपके प्रचंड प्रताप की अग्नि में भस्म हो गया। विषाद भी था स्वर में विभीषण जी के। दशग्रीव का कुल भी प्राय समाप्त हो चुका है। आप जानते हैं भगवान के नेत्रों में जल आ गया। प्रभु ने विभीषण जी से कहा, उनका विषाद देकर, कि सखा, राम को आपसे कम अंतर व्यथा नहीं है इस बात की। विभीषण जी कहते हैं, पर प्रभु, विभीषण जी ने ना झटपट अपने को संभाल लिया। उन्होंने देखा, अरे मेरे प्रभु ही व्याकुल हो रहे हैं। झटपट संभाला, प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं दूसरी बात कह रहा था। पश्चाताप करने के लिए तो संपूर्ण जीवन पड़ा है, पर मैं तो अपने आश्रयदाता परम उदार कौशल किशोर की बहुत थोड़े से समय में उनके चरणों की अर्चना चाहता हूं। आपके चरण तो पृथ्वी को पवित्र करने वाले हैं, तो मुझे भी इनकी अर्चना थोड़ा लंका के राज सिंहासन पे बिठा के करने को मिल जाती। वैसे भी आपके चरण कमल की ये जो वंदना है, ये तो अनंत काल तक जनमानस को परिपूत करती ही रहती है। प्रभु संकुचित हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। विभीषण जी से कहते हैं, क्या आप भी औरों के समान स्तवन करना चाहते हो? स्तवन ही करोगे? विभीषण जी कहते हैं, प्रभु भगवान शंकर तक जिनकी स्तुति करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं, मैं उनका स्तवन कर पाऊं? बड़ा क्षुब्ध कंठ हो गया विभीषण जी का, गला भर आया। हाँ, इतना है, इतना सौभाग्य, इतनी योग्यता। देखो, प्रभु तो दीनबंधु है, पतित पावन है। विभीषण जी को लगता है, मैं तो राक्षस कुल में उत्पन्न अधम दीन प्राणी हूं। इतना जानकर भी इन दया के सिंधु भगवान ने मुझे अपना लिया। ये करुणा वरुणालय की कृपा ही तो है। उसको पाकर विभीषण जी भीतर भीतर अपने को बार बार धन्य धन्य मानते हैं। तो प्रभु ने विभीषण जी से कहा कि राम को लज्जित किए बिना भी आप अपनी बात कह सकते हैं। मानो प्रभु को देवतानुस्तुति की ठीक है, अब सखा स्तुति करें, प्रभु को बड़ा संकोच है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता। हाथ जोड़ लिया विभीषण जी ने। स्वर उनका अत्यंत विनय में नम्रता से परिपूर्ण हो गया। कहते हैं, अनाथ, मैं तो बस ये कहता हूँ, जब इस अधम को आपने अपना ही लिया है तो इसको इस प्रकार धन्य हो लेने दीजिए। प्रभु बोले नहीं, शांत देखते रहे विभीषण जी की ओर। देखो, प्रभु की वो दृष्टि, धन्य तो हो गया वो जिसके ध्यान में भी उस दृष्टि की एक झलक आ गई। विभीषण जी बार बार क्यों आग्रह करते हैं कि प्रभु आप लंका पधारो? अरे लंका पवित्र है ना, दशग्रीव की राजधानी थी। प्रभु के चरण पड़े तो पवित्र हो जाएगी। और मुझ जन का जो घर है वो भी प्रभु के चरण रज से तीर्थ बन जाए। आज बढ़िया सुंदर व्यवस्था करवा के आए थे विभीषण जी प्रभु के स्नान के लिए सेवकों से। प्रभु का जो युद्ध का परिश्रम है वो भी तो शांत हो जाए, ये प्रार्थना की। फिर ये भी कह दिया, प्रभु जो लंका का कोष है, उसकी संपत्ति है लंका की, कम से कम मेरे प्रभु एक बार तो आपकी दृष्टि पड़े तो वो भी पवित्र हो जाए, और आप अपने कर कमल से बानर भालुओं को, मित्रों को आनंद से कुछ न कुछ आपके कर कमल से उपहार भी प्राप्त हो जाए। अब तो युद्ध पूर्ण हो गया। तो मानो ये दोनों बात है दिल में, अब हर तरह से अपने इस जन को अपना लो और कृतार्थ करो। क्योंकि विभीषण जी को भीतर ये पता है, प्रभु को अवध प्रस्थान की शीघ्रता है। ये सब काम यहाँ लंका में ये दोनों बात बन जाए तो मैं भी प्रभु के साथ अयोध्या जाऊंगा। विभीषण जी को लगता है मेरी ये जो आशा है ये भी तो सफल होनी चाहिए। विभीषण जी ने प्रभु के चरणों पर मस्तक रखा।
भगवान के श्री चरणों के समीप ही उनके नेत्रों से बिंदु टपकने लगे, मानो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का अभिषेक तो विभीषण जी ने यहीं से आरंभ कर दिए, पर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको बलपूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए, यही उचित है। हाँ जी, समय हो गया। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। देखो जी, एक बात है, परसों 17 तारीख को संभावना है 3 से 4 में सत्संग कर लें। थोड़ी कभी कभी व्यस्तता होती है आगे पीछे, जैसा होगा कल और स्पष्ट कर देंगे, है ना। चलो जी, अभी आप लोग बोले, समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को यही विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री हनुमान जी, सीताराम, जय हो, बोलो सीताराम, जय भगवान, जय।